और हमें जो पता लगा है कि इस गांव में लोगों ने हमें बताया, गांव वालों ने हमें बताया कि ये जो हिमालय पर्वत है, इसके जो टॉप में है कोई अघोरी आता है, बाबा जी आते हैं और वो यहाँ पर आकर तपस्या करते हैं। तो अभी चलते हैं, ये सब आपके लिए है दोस्तों। शायद कैमरा उतना जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि दूर से एक बार दिखा दो कि कोई तो है उधर, कोई तो बैठा है। प्रभु जी जय श्री महाकाल, हर हर महादेव प्रभु। कोई आवाज, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तूने आने का दुस्साहस कैसे किया यहाँ पे? मेरे से जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे। कैसे भूल चुक रही है तेरे से? प्रभु जी मैं हाथ जोड़कर किसने आपसे। कहा यहाँ पे आने के लिए? वो गांव वालों ने मुझे बताया। गाँव वाले कहेंगे मरे मरे गए तू? हाँ? 1 बजे साधना कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी क्रिया चल रही है तेरे को पता नहीं है क्या? आ जाता है मुंह उठा के, भाग यहाँ से। क्योंकि अभी आप मार नहीं सकते, आप कुछ नहीं करते, आपको लाखों लोग देख रहे हैं अभी। दंड है, पर इसके लिए दंड है। 1 कुंटल गायों को गुड़ नकवाना पड़ेगा तेरे को गौशाला के अंदर। मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे आपका थोड़ा सा समय चाहिए प्रभु जी। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रभु जी, ये जो खोपड़ी है ये असली है क्या? ये इंसानी खोपड़ी है, ठीक है। इनके मैं आहुति लगा देता हूँ, बाद में तेरे से बात करता हूँ, वेट कर। प्रभु जी प्रेत देखने में कैसे होते हैं, क्योंकि आप तो देख सकते हैं। प्रेत दिखने में वो अपना प्रभाव कैसे भी बदल सकते हैं। उनका डरावना तो चेहरा होगा, ठीक है, उल्टे उनके पैर होंगे, ऐसे शरीर पे उनके कटमंडे होंगे, मतलब देखते ही बंदा डर जाए। कुछ कुछ लोग तो कोमा में चले जाते हैं। और जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वो बहुत पावरफुल क्रिया है। ये डोल रखी है मैंने, एक किसी इंसान के ऊपर मारन से बदतर किया हुआ है। ये जो बुडू डोल के द्वारा ब्रह्म राक्षस छोड़ा हुआ है ना उस घर के ऊपर, वो उनको तहस महस करके रखा है। प्रभु जी मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि ये क्या है, ये मुंडी आई है इधर, ये क्यों है, इसका क्या काम है, इससे क्या क्रिया हो रही है? और उस धागे से उसने इतनी पावरफुल क्रिया करवाई, इतनी पावरफुल जितनी आप सोच नहीं सकते हो। मेरे को प्रभु जी माफ करना, पर मेरे को ना बड़ी आहटें सुनाई दे रही है आसपास में ना। पिछले आधे घंटे से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बारात, ढोल नगाड़े के साथ बारात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग तो कोई नहीं है, लेकिन समय हो रहा है अभी आने का। 15 मिनट ही है तुम्हारे पास, मेरा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो यहाँ से निकल जाना 15 मिनट में। बट अभी भी आपके पीछे 2 प्रेत खड़े हुए दिख रहे हैं क्या आपको? एक प्रभु जी चुड़ैल हमने बड़ी नाम सुना है, हमारे हिमाचल में भी और बाहर भी नाम सुना है। अच्छा, देखने में कैसी होती है, आप मिले हो कभी? देखने में बहुत भयंकर होती है। अच्छा, बहुत भयंकर। आप देख लोगे ना तो 10 दिन तो होश में नहीं आओगे। बिल्कुल देखनी है आपको। अभी मैंने थोड़ी सी और परमिशन मांगी थी प्रभु जी से, क्योंकि इन्होंने कुछ थोड़ी देर, आधा 1 घंटा कुछ प्रक्रियाएं की है जो भी करना चाह रहे थे। और मैंने इनको कहा था कि जैसे प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है मैं थोड़ा सा और शूट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो यहाँ पर कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें भी है जो मैं ऑडियंस को कहूँगा कि आप थोड़े से अपने मनोबल बढ़ाकर देखें। एक मुंडी मुझे दिखी थी यहाँ पर, साथ में रखिए सिंदूर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अभी देखते हैं क्या प्रक्रिया हो रही है। और मुंडी है, खून है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं तो मतलब इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, ये सारा अब तंत्र में आता है या कैसे भी आता है ये तो प्रभु जी बताएंगे, क्योंकि मेरी तो समझ से सारी चीज़ें बाहर है। जितना मैंने अभी तक समझा था तंत्र को, तंत्र उससे भी बहुत ज़्यादा गहरा है, समंदर की तरह। और अभी क्या चीज़ें हो रही हैं अब आप देख सकते हैं खुद ही। मेन काम जो था इन्होंने वो पहले कर दिया, क्योंकि वो हमने कैमरे में हमने वो नहीं दिखाना था। और गौरी जी की भी यही थी कि उस चीज़ को कैमरे में नहीं दिखाना। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमने थोड़ी सी परमिशन ले ली है। नींबू के अंदर आग जलाई है।
कपूर के माध्यम से। पता नहीं इससे डरने की ज़रूरत है कि नहीं है, मुझे नहीं पता इस बात का। बट अगर एक आम इंसान से, अगर आम इंसान की तरह अगर सोचा जाए तो फिर डर तो लग रहा है कि ये क्या है सब वो कह रहा है। मुद्राएं, टाइम भी अगर कोई दिखा सकता है तो मैं, अगर टाइम मैं देखता हूँ ज़रा फोकस अगर वो कर पाए तो। ये समय हुआ है, इस समय अगर दिख रहा होगा तो। क्या सारी चीजें विजिबल हो पा रही है? पता नहीं, शायद रात का समय है अब। ओम क्रोम क्रीम क्रोम कर्ण मैं बड़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ आंखें, क्रीम अघोरी की जो आंखें हैं वो क्रोम क्रीम बार बार बीच बीच में लाल भी हो रही है और उसमें से पानी भी आ रहा है। ओम क्रोम क्रीम क्रोम ओम क्रोम। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये सारी चीजें कैमरे में दिखाने लायक है कि नहीं है, बट ये चलो आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज पर्पज से कि भी कैसे क्या होता है। इसमें भी थोड़ा सा देखो, वहाँ ध्यान दें। थोड़ी चीज़ें अब ऐसा है कि एक बार छूट गई तो छूट गई और रिपीट नहीं हो सकती, इसलिए मेरी अनुरोध है कि मेरे जो भी कैमरामैन भाई है वो प्लीज़ फोकस का ध्यान रखें थोड़ा सा। रिपीट नहीं हो सकती है, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं। मैं जब से आया हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई ना कोई, जैसे बारात नहीं आती है हमारे हिमाचल में ढोल नगाड़ों के साथ, मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे रात के समय बारात जा रही है। बोलो बेटा। प्रभु जी, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि ये क्या है, ये मुंडी आई है इधर, और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों है, इसका क्या काम है, इससे क्या क्रिया हो रही है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। इसके ऊपर बहुत पावरफुल तंत्र क्रिया गया है, जो हाई लेवल पे तंत्र होता है मारन क्रिया का। आज मैं आपको एक केस बताता हूँ, जो अभी मैंने उसका क्रिया हटाया, वहां से रिमूव, वो चीजें रिमूव कर दी है, वहां से हटा दी है। अच्छा। एक पंजाब चंडीगढ़, आपने नाम सुना होगा, पंजाब में वो चंडीगढ़ क्षेत्र है हाँ जी। वहाँ का। उनकी फैमिली काफ़ी रिच फैमिली है और काफ़ी टाइम से बाहर रह रहे हैं वो। पर उन्होंने जिस लड़की की शादी की थी ना, वो इंडिया में की थी। अब देखो, शादी से पहले सभी का रिलेशन रहता है भाई, नॉर्मली हो चाहे फिजिकली हो, जो भी हो, फ्रेंड सर्कल में हो, पर कोई इंसान उसको डीपली लेके चला जाता है कि ये मेरी होनी चाहिए। अब कोई इंसान उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको हम रोक थोड़ी सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करवा सकते किसी के साथ। बिल्कुल। वो लड़की उस लड़के के साथ में जो फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को डीपली ले जाता है कि भाई ये मेरे से प्यार करती है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब उस लड़की की शादी हो रही है और उस लड़के ने उस वक्त, आज से 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो वहाँ पे शादी नहीं की थी उन्होंने, कनाडा में रहते हैं वो। अच्छा। उन्होंने शादी की थी चंडीगढ़ में।
वो शादी के वक्त पे आए थे यहाँ पे, और वो लड़का ही चंडीगढ़ का रहने वाला था। शादी के वक्त पे कोई आ जाता तो किसी को मना नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पर उस वक्त उसने जो क्रिया करवाई थी उसके कपड़े के ऊपर, काफी लोगों ने, और आंसर है आपकी ऑडियंस के भी आंसर मिल जाएंगे इन चीजों के, कि गुरुजी बच्चा नहीं हो रहा है, या शादी के बाद कलेश चल रहे हैं, शादी के बाद में ये मेरी वाइफ बीमार हो गई है, या मैं बीमार पड़ गया हूँ। तो उस वक्त क्या होता है पता है क्या आपको? जो कपड़ा होता है औरत का, जो पहना हुआ होता है, जो ड्रेस पहनी हुई होती है, उसमें थोड़ा सा कपड़ा कोई इंसान उसका काट लेता है, तो उसके ऊपर 6 कर्मों में कौन सी कर्म की क्रिया करवा सकता है? उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर मारन क्रिया करवाई थी। अच्छा। उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर मारन क्रिया करवाई थी, वो भी बहुत पावरफुल क्रिया करवाई थी, कि ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा, अच्छा। फिर? मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तो वो लड़का उसके पास में जब कोई गिफ्ट वगैरह देने के लिए आया ना, तो उसके ड्रेस के कुछ धागे निकाल लिए, जो पहनी हुई ड्रेस थी ना उसके धागे निकाल लिए, और उस धागे से उसने इतनी पावरफुल क्रिया करवाई, इतनी पावरफुल जितनी आप सोच नहीं सकते हो। मैं प्रभु जी आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मुझे, मैं सच्ची बात बताऊँ मैं आपको, मुझे ना पिछले आधे घंटे से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बारात, जैसे हमारी शादियों में होता है ना, ढोल नगाड़े के साथ बारात चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे इस कान के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना कोई लोग ढोल नगाड़े के साथ चल रहे हैं। मैं बड़ी देर से सोचने की कोशिश करता हूँ, और अभी क्या है कि मतलब थोड़े थोड़े संकेत भी आ रहे हैं कुछ, तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप बताओ। जब ये तंत्र की पूजा की जाती है, 6 कर्मों से एक कर्म की पूजा की जाती है मारन की, उस वक्त जो भूत और प्रेत और जो पिचास होते हैं ना, वो हमारी पूजा में हाजिरी देते हैं, वो ढोल नगाड़े बजाते हैं। आपको इन चीजों का आभास हो रहा है तो आपके ऊपर भी कोई चीज पावर हावी हो रही है, या फिर आपके घर के रिलेटिव कोई ऐसी चीज जुड़ी हुई है आपके ऊपर कि वो आपको इन चीजों का संकेत दे रही है। अच्छी अच्छी कोई शक्ति भी हो सकती अच्छी है, कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो आपको संकेत देती है। हर संकेत किसी दे रही है। इंसान को ऐसे लेकिन संकेत मेरा मिलते कान नहीं ये है। बज रहा है प्रभु जी, मैं बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि आपको कब बोलूं, बट अभी ऐसे भी आपके पीछे 2 प्रेत खड़े हुए दिख रहे हैं क्या आपको? आपको नहीं दिखेंगे, नहीं दिख रहा है। 2 प्रेत खड़े हुए हैं। अच्छा। पर आपकी जो घर में जो शक्ति है, जो आपके पितर हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस समय आपके साथ में। तो मेरे पास बैठे और डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ठीक ऐसे ही है होता प्रभु जी। रहेगा, पर डरना मत। उस लड़की की फैमिली वाले आए थे मेरे पास, पता नहीं प्रभु ने कहाँ से जोड़े थे उनको और किस पर्पज से आए मेरे पास में, क्योंकि उनका काम ही वही था, मेरे से ईश्वर ने ही जोड़ा था जी जी। साक्षात। वो आए तो काफ़ी पीड़ा में थे कि इस लड़की की जब से शादी हुई है ना, वो लड़का और लड़की कभी खुश नहीं रह पाते हैं। कभी कभी देखना कि कभी किसी की शादी होती है ना, तो शादी के दिन से कलेश शुरू हो जाता है, और वो कलेश कभी नहीं मिटता है, लाइफ टाइम तक वो कलेश मिटता नहीं है। वो क्यों नहीं मिटता है, उसका भी एक रीज़न है कि शादी एक ऐसी चीज़ है कि अगर हो जाए, अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो वो शादी शादी नहीं रहती है, जन्नत बन जाती है। और कोई लाइफ टाइम पार्टनर बुरा मिल जाए तो वो शादी जन्नत नहीं, नरक बन जाती है। तो देखो, वो लड़की उस लड़के को प्यार नहीं करती थी, पर उस लड़के ने अपनी तरफ से ऐसा करवाया कि वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होनी चाहिए। उसने उसको पीड़ा इतनी दी कि ये जिसके साथ में अभी इसने शादी की है, तो उसको इतना तड़पाए, इसके साथ इतना कलेश रखे, और कलेश करते करते ये खत्म हो जाए। अब उनकी छोटी छोटी बातों पे कलेश होने लग जाता था, छोटी छोटी बातों पे। वो लड़की कनाडा गई, क्योंकि जो बाहर विदेश में लोग रहते हैं ना, वो कुछ ही समय के लिए आते हैं, पता नहीं उनका कानून क्या है, किस हिसाब से बना हुआ है, पर वो शादी के लिए आए हुए थे। जैसे ही उनकी शादी हुई, उन्होंने दूसरे दिन वहाँ पे चले गए कनाडा। अच्छा। उन दोनों के बीच में ऐसा कलेश होने लगा, क्योंकि वो जो लड़का उसका कपड़ा चुरा के लेके गया था ना, उसने अघोरी से एक ऐसी क्रिया करवाई जो मारन से बदतर होता है। अच्छा। जो लड़की जिसका हस्बैंड उसको अपना बनाना, मतलब वो लड़का उसको अपना बनाना चाहता था, पर वो किसी और के साथ में है अभी, तो वो लड़का देखना नहीं पसंद कर रहा था उसको कि वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होनी चाहिए। तो उसने एक अघोरी से ऐसा काम करवाया कि वो तड़प तड़प के मर जाए, क्योंकि अब उसमें लड़के की गलती नहीं थी, वो करती थी लड़की कलेश, छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाता था। और वो लड़की इतनी बीमार पड़ गई वहाँ पे वापस कनाडा जाने के बाद में। जैसे माता या बहनों को पीरियड्स आते हैं मंथली, तो कोई 3 दिन के होते हैं, कोई 5 दिन के होते हैं, तो कोई 7 दिन के होते हैं, ठीक है, पर उसके पीरियड्स नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर जो क्रिया की गई थी ना मारन की, वो हमेशा इंसान के शरीर के अंदर ही ये चीज़ें लागू होती है,
पर उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, उसमें इंसान को संकेत देती है कि तेरे साथ में ये होने वाला है और तू ऐसे करके मर जाएगा। कभी कभी आपने देखा नहीं है, अभी मैं हाल ही में मैंने एक केस देखा था, उनको बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम बाद मेरे पास में है, तो मैं उस इंसान को बचा नहीं पाया। वो इंसान था 30 साल का और उसका वेट था 75 kg, और उस इंसान का वेट 7 दिनों के अंदर अंदर 28 kg का बन गया। 7 दिनों के अंदर 28 किलो हो गया वो, और वो खत्म हो गया। तो ये जो प्रेत शक्ति है ना, ये किसी को बख्शती नहीं है। अगर हमने कहाँ पे आदेश दे दिया कि इसके ऊपर ये चीज लागू करनी है, उसको ऐसे ऐसे करना है, तो उसके साथ ऐसे ऐसे ही होएगा, क्योंकि वो वचनों में बंध जाती है। उस लड़की के पीरियड नहीं रुक रहे थे क्योंकि वो हट्टी कट्टी थी, अच्छा उसका शरीर था, और जवान लड़की थी, वो ऐसे हो गई एकदम पतली, दुबली पतली हो गई। उसके घर वाले जो उसके पेरेंट्स है, माता पिता, वो मेरे पास में आए थे क्रिया करवाने के लिए कि गुरुजी हमारी लड़की के साथ शादी होने के बाद में ऐसा ऐसा हो रहा है कि उनके हस्बैंड वाइफ की 1% भी तो बनती नहीं है, उनका काम धंधा अच्छे से नहीं चलता है, और अब वो डिवोर्स तक उनकी बात पहुंच गई और मेरी लड़की की मरने की हालत हो गई है। अच्छा, ये तो पहले की फोटो है और ये अभी की फोटो है, उस फोटो में अंतर देखो आप। मगर चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को डिटेल मंगवा के, तो मैंने कुछ डिटेल मंगवाया, मैंने चेक किया तो उसके ऊपर मारन क्रिया की गई थी। और वो मारन क्रिया होती है 3 चरण में सफल, उसमें 2 ही चरण किए हुए थे, तीसरा चरण में तो वो खत्म ही हो जाती, मर जाती वो। और उसमें 2 चरण करवाए हुए थे कि वो तड़प तड़प के मरे। जब वो सामने वाला इंसान, जो लड़का चाहे कि मैं अब इसको मारना चाहता हूँ, उसको खत्म करना चाहता हूँ, उस समय उसको खत्म कर दे। उसने 2 ही चरण करवाए थे, तीसरा चरण का क्रिया नहीं करवाई थी उसने। तो वो लड़की के जो पेरेंट्स थे वो मेरे पास में आए और अभी उनका ये कार्य मैंने संपन्न किया। जो लड़की के ऊपर जो चीजें छोड़ी हुई थी मैंने इसके ऊपर उतारी है। अच्छा, क्योंकि उनको खून चाहिए और मैंने इसके ऊपर उतारा है ये सारा। प्रभु जी, जैसे मैंने भी सुना है कि बहुत लोगों का कमेंट भी आते हैं कई बार कि काम नहीं होते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत दूर है, हाँ 7 समंदर पार है, दूसरे देश में है, हाँ जी, तो क्या आप कह रहे हो कि काम हो जाता है? लेकिन मेरे पास जो वो लोगों की थोड़ी रिसर्च आई है हाँ कि जी। भाई एक देश से दूसरे देश में कि इतने दूरी की वजह से तंत्र काम नहीं करता, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखो मेरी बात सुनो, गुरु बिना घोर अंधेरा है। जी जी। गुरु के बिना घोर अंधेरा है। आप अपने माता पिता से ज्ञान लिया, पर गुरु से ज्ञान लिया हुआ आपका, आप स्कूल गए तो वहाँ पे आपके गुरु थे, पर वो गुरु नहीं होते हैं। गुरु जो अच्छा एक मार्गदर्शन करा दे इंसान को, वो गुरु होता है। जी जी जी। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किताबों का ज्ञान लेके या कुछ यूट्यूब पे सर्च करके ऐसी सारी क्रिया करने के लिए बैठ जाते हैं, पर पावर आ जाती है कुछ चीज़ों का, उन पावर से भला भी वो करते हैं लोगों का, पर वो उतनी दूर बैठे काम नहीं कर पाते। अच्छा। और कुछ लोग इसमें स्कैम भी कर रहे हैं कि हम 2 घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। काम काम तरीके से होता है, काम काम के तरीके ही होएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें समय लगेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब जो आप 7 समुद्र वाली बात बता रहे हो ना, तो ये 7 समुद्र का बहुत गहरा राज है। कभी आप पक्षी को देखना, वो समुद्र के ऊपर से नहीं जाएगा। जो चील होती है ना, जो गरुड़ होते हैं, गरुड़ बड़े बड़े, जी जी जी। वो भी समुद्र के ऊपर से नहीं जाएंगे, किनारे किनारे जाएंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि एक ये शरापित समुद्र है। तो यहाँ पे इंसान उड़ के जा सकता है, पर शक्तियाँ नहीं जा सकती है। अच्छा। शक्तियाँ जाती है, पर उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वहां तक पहुंचती है वो। एक प्रभु जी, चुड़ैल हमने बड़ी नाम सुना है, हमारे हिमाचल में भी और बाहर भी नाम सुना है। अच्छा अच्छा। चुड़ैल क्या होती है? आपने कभी देखी है या आपसे कभी सामना हुआ है? बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं मेरे नॉर्मल लिए सी तो। चीजें? और क्या है, तो हम तो चुड़ैल देख के तो हमारे तो पर खच्चे उड़ जाए देख के। बिल्कुल उड़ जाएंगे। पर ये आपको पता नहीं है चुड़ैल होती कौन है। क्या होती है, थोड़ा सा आप बताओ, आपके शब्दों में क्या होती है? चुड़ैल वो होती है कि जिस किसी लड़की की शादी हो गई हो, आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि कोई इंसान खत्म हो गया तो उसको बंधन से मुक्त कर देते हैं, मतलब हाथ के कड़े कुड़े सब निकाल लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सारे बंधन मुक्त करके और एक कफन में भेजते हैं। पर कुछ जगह ऐसा भी होता है कि वहाँ पे सही तरीके से वहाँ पे उसकी क्रिया नहीं की जाती है। मतलब क्रिया तो ये होगी कि दाग संस्कार नहीं किया जाता है। वो चुड़ैल इसलिए बनती है कि वो शादीशुदा है, उसकी डेथ हो गई, कोई भी रीजन ले लो, डेथ होने के बाद में क्या है कि जब वो अपने पति के घर से निकलती है, अंतिम जो विदाई होती है ना, उसको सजा के भिजाया जाता है, जैसे वो दुल्हन बन के आती है।
जब पति के घर में दुल्हन बन के आती है ना, तो ऐसे ही उसको विदा किया जाता है। हाथों में मेहंदी, 16 श्रृंगार उसके किया जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, वो उसका संस्कार उन्हीं चीज़ों के साथ में कर देते हैं। उनकी वो चीज़ें शमशान में निकालते नहीं है। अब वो चीज़ें उसके शमशान में नहीं निकालते, उसकी वजह से वो चुड़ैल बन जाती है। अच्छा। जब औरत का चूड़ा साथ में जल जाता है ना, वो चूड़ा किस लिए पहनती है कि वो मेरे हस्बैंड का दिया हुआ है, वो पति का दिया हुआ है। तो वो शमशान में जाने के वक्त पे वहाँ पे पहुंचेंगे ना, जो पिंड का काम करते हैं, जहाँ पे पिंड रखते हैं, वो पिंड निकालते हैं, उसी जगह वो चूड़ा उतारा जाता है। अच्छा। अगर वो चूड़ा नहीं उतारते हैं ना उस जगह, और वो चूड़ा साथ में जल जाता है, उसका संस्कार साथ में हो जाता है, तो वो औरत चुड़ैल बन जाती है। अच्छा, देखने में कैसी होती है, आप मिले हो कभी? देखने में बहुत भयंकर होती है। अच्छा। बहुत भयंकर। आप देख लोगे ना तो 10 दिन तो होश में नहीं आओगे। बिल्कुल देखनी है आपको। अभी तो है आपकी हिम्मत देखने की? नहीं, अभी तो नहीं है। दिखा दो मेरे को तो 2 मिनट लगेंगे। अभी तो आप बता दो बस कैसा है, क्योंकि अभी नहीं है हमारी। क्योंकि ये चुड़ैल होती है ना जो, ये लड़कियों के पीछे ज्यादा रहती है। अच्छा। क्यों रहती है, इसका भी एक रीजन है। अब जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, जो कह के गए हैं कि जब शादी में जाओ बेटा तो समय से पहले आ जाना, लेट मत करके आना, अपने बाल बांध के रखना, कुछ मीठा खाओ तो वहां से कुछ बबूती वगैरह लगा के आना, या ऐसा कुछ करके आना, तो कोई गलत एंटिटी साथ में ना हो। जी जी जी। पर जो बच्चे सिटी में रह रहे हैं तो उनका इन चीज़ों का मालूम नहीं है। अब जो पार्टी होती है वो तो रात को ही होती है, जो शादी का फंक्शन होता है वो रात को ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। और लड़कियों के साथ लड़कियों का ऑरा होता है कमजोर, उसकी वजह से उनके पीछे हो जाती है। एक तो वो खुले बाल रखती है, अच्छा सेंट लगा के चलती है, और किसी समय के अंदर वो क्या होता है कि हम किसी इंसान को बुलाते हैं कि भाई तू आ जा, अब मैं तुम्हारा नाम लेके बुलाऊंगा तो तुम आओगे, अब मैं तुमको कह दूंगा तुम आ जा, और तुम्हारे पीछे कोई और चीज खड़ी है वो भी साथ में आएगी। उस तरीके से भी चीजें आ जाती आ जाती है। अच्छा। हाँ, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ कहीं पे भी जाओ, एक तो इंसान को नाम से पुकारो, उस इंसान का नाम लेके पुकारो कि भाई तू आ जा, ऐसे मत कहो कि तू आ जा, उसका नाम लेके पुकारो कि तू आ जा। हाँ। तो वो इंसान ही आएगा, इसके पीछे कोई और चीज़ें नहीं आएगी। एक दूसरी बात कि कहीं पे भी जाओ, कौन सी लोकेशन पे भी जाओ, हमेशा ध्यान रखना है कि मीठा वगैरह खाया हुआ है, अपने बाल बांधना है, और घर में जो बबूती है वो साथ में लेके जानी है, उसको मुंह पे डाल देना थोड़ा सा, फिर घर में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होगी? तब भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमने सुना और है काफी लोगों के घर के ऊपर बंधन भी किए जाते हैं, कीलन का बंधन होता है, जो प्रेत लगा दिए जाते हैं, शमशान छोड़ दिए जाते हैं, मशान छोड़ दिए जाते हैं, उसकी वजह से उनका घर बर्बाद हो जाता है। उनके भी मैं साइड इफेक्ट बता देता हूँ आपको कि उनके घर में एक तो खिटपिट ज्यादा चलती है, छोटी छोटी बातों पे भी हो जाती है। बच्चों, जो 5 साल का बच्चा है ना, उनको लेके भी क्लेश हो जाता है, और वो क्लेश इतना तक पहुंच जाता है कि एक दूसरे से दूर होने तक की बातें हो जाती है। तो इसमें ये भी चीज़ें हैं कि जो पितृ और प्रेत, इनकी एक ही योनि है। योनि ऐसी है कि जो पितृ है वो 10 साल तक ही पितृ की योनि में है, 10 साल के बाद वो प्रेत की योनि में हो जाते हैं। अच्छा। अब कुछ लोगों ने स्थान दे के रखा है अपने घर के अंदर कि हमारे पितृ, हम उनको पूजते हैं और ये हमारी सहायता करते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारे पितृ है, कोई और चीज़ है। अगर आपने घर के अंदर कोई आपको चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पूर्वजों के रिलेटिव, जैसे आपको लग रहा है कि हमारे ये पूर्वज है और ये पितृ बने हुए, इनको बिठाना चाहिए, वो कुछ लोग घर पे बिठा लेते हैं। बिठाने की वजह से क्या होता है कि वो पितृ तो बैठने नहीं है, प्रेत बैठ जाते हैं, और वो कुछ समय अच्छे काम करते हैं, फिर वो बुरे काम शुरू हो जाते हैं उनके घर के अंदर। पर खास करके ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ें हो तो हमेशा उस घर के अंदर मीट मांस मदिरा का सेवन रहेगा और कलेश रहेगा 24 घंटे। ये उसका साइड इफेक्ट है। मैं चाहता हूँ प्रभु जी, आपने एक तो, मैं तो आपका बहुत धन्यवादी हूँ दिल से कि आपने मुझे इतना समय दिया, और अपने जो भी आपके कार्य हो रहा था उसमें आपने मुझे सम्मिलित किया। और ये बातें जो भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी शूट हुई है जो शायद मुझे लगता है मैं अपलोडिंग के टाइम वो चीज़ें मैं कट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त क्रियाएं हैं, बहुत गुप्त चीज़ें हैं। तो ये सब शूट करना मेरे लिए भी एक बड़ा टास्क है। लेकिन मैं अंत में, चलो ये तो हमने एक नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाई, लेकिन अंत में प्रभु जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ एक टिप्स हमारी ऑडियंस को ये बता दो कि अगर आपके किसी के ऊपर जैसे इतना बड़ा अगर भयानक तंत्र भी हुआ है, क्योंकि अगर
दांत दर्द होगी तो लोग डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो दांत दर्द ठीक होगी, ठीक होगा, है ना। सही अगर बात है। अगर वो हृदय के डॉक्टर के पास जाएंगे तो दांत दर्द तो ठीक नहीं होगी। नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि वो डॉक्टरों से चीज हटने वाली है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब डॉक्टरों से हट जाती तो 5 साल में ही हट जाती। हाँ 5 साल से हट क्यों नहीं रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो तो थोड़ा 6 सा बता कर्मों दो के कि ये अंदर, कि मतलब वो ऑडियंस अपने आप को कैसे समझ ले कि उनके ऊपर कोई क्रियाएं हुई है, या वो नॉर्मल रोग है या तो कोई क्रियाएं हुई है। बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। देखो मेरी बात सुनो, तंत्र में होते हैं 6 कर्म, मारन, जी मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ऐसी 6 क्रिया होती है। और जी 6 जी। क्रिया में से कोई भी आपको अगर क्रिया लगी हुई है आपके शरीर के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, या आपके घर के ऊपर, तो आप उनको जान सकते हो। हम्म, आप उनको अच्छे से जान सकते हो। आपको क्या करना है, अमावस, पूर्णिमा, मंगलवार और शनिवार, ये 4 दिन बता रहा हूँ मैं आपको। 4 दिन के समय पे क्या करना है कि आपको एक नींबू लेके आना है। हम्म, नींबू होता है ना, नींबू लेके आना है। 4 लौंग लेके आने हैं। 4 लौंग में से 4 भाग करके नींबू के, एक ही नींबू के 4 टुकड़े कर लेने, चारों टुकड़े में एक एक लौंग लगा देना है। हम्म, आपके घर के ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमा लेना है। उस नींबू को आप चौरस्ते पे छोड़ के आना रात को 12 बजे। अच्छा। जिस रास्ते से जाओ उस रास्ते से वापस मत आओ, दूसरे रास्ते से आना है। हम्म, आपको अगर आपके घर के अंदर कोई भी चीज होगी तो आपको वो नाइट में दर्शाव देगी, 100% देगी। स्वप्न में या सही में। सपने में देगी। अच्छा। और ये ऐसे नहीं है कि आप घर बैठ के उपाय कर लो या मैं आपको कोई उपाय बताऊं, कभी होएगा नहीं। है तंत्र का उपाय तो तंत्र से ही कटेगा। हम्म, तंत्र का उपाय है ना, वो तंत्र से ही कटेगा। जी जी जी। हमेशा इंसान को बच के रहने के लिए मैं आपको एक सजेस्ट कर देता हूँ, अच्छा रहेगा वो, कि घर में पंचमुखी बालाजी की मूर्ति होती है ना, जो 5 मुख होते हैं बालाजी के, हम्म, वो जब घर से निकलो तो वो राइट वाली साइड लगा देना, घर वाले पिलर पे, जो आपका मेन गेट बना हुआ है। हम्म, उसमें 5 पंचमुखी बालाजी की मूर्त लगा देना, कि अगर आपके पास में, अगर आपके साथ में कोई भी अगर गलत चीज आ रही है जो नुगरी है, वो आपके घर में एंटर नहीं करेगी, वो बाहर ही रहेगी। अच्छा। हाँ जी। प्रभु जी मेरी एक गुजारिश है आपसे, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो आपके शिष्य मुझे नीचे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैंने उनसे थोड़ी वार्तालाप की और मैंने बोला उनको कि मुझे ऊपर जाने दो। तो जो आपके शिष्य है, अगर मान लो हमारी ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, हाँ जी। उन शिष्यों के पास तो संपर्क सूत्र है, अगर आप नहीं रखते हो उन शिष्यों के पास तो संपर्क सूत्र है, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या मैं आपके जो भी चेले हैं, क्या मैं उनका संपर्क सूत्र अपनी वीडियो में डाल सकता हूँ। बिल्कुल डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। टेंशन ना लेना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी, मेरी तबीयत भी बड़ी खराब सी हो रही है। आप तो बिल्कुल एकदम सक्षम बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि समय तो सुबह ही हो गई है, मैं समय से अगर निकल जाऊं हाँ जी। तो मेरी सेहत के लिए भी ठीक है और मेरे लिए भी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बातें मैंने आपको पहले ही बताई है कि आप समय से पहले निकल जाओगे तो उसमें आप ही का ही फायदा है। नहीं तो फिर आपके फैमिली वाले आएंगे कि रात को बच्चा कहाँ पे गया था और अभी ये सब कुछ हो रहा है। हम्म, तो आप समय से पहले निकल जाओ। और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है जो मेरे चेले रखते हैं, वो डाल देना डिस्क्रिप्शन में या जहाँ पे भी आप डालते हो। हम्म, पर खास करके एक बात ध्यान रखना कि लोग है ना जो फ्रॉड किसी भी तरीके से कर सकते हैं मेरी आईडी बना के। हम्म, तो आप जब कभी भी कांटेक्ट करो मेरे से या आपकी ऑडियंस करे तो आप मेरे को एक बार वीडियो कॉल जरूर कर लेना। अच्छा। हाँ हम्म, ठीक है। ठीक वीडियो है। कॉल करके ही काम करवाना अभी अगर आप कोई भी क्रिया हो। सोएंगे नहीं, अभी आप और सुबह तक बैठेंगे। नहीं जी नहीं, मेरा सुबह सोने का 6 बजे का वक्त होता है। अच्छा। पूरी रात क्रिया चलती है। हम्म, फिर अभी मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा, फिर आके माला जाप करूंगा, फिर मैं सोऊंगा। तो मतलब दिन के समय आपका रेस्ट है और रात के समय आप जागृत होते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़कर, कुछ गलती फलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नहीं जी नहीं, और कोई आपने दिक्कत नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा काम किया और लोगों को जागरूक किया तंत्र के रिलेटिव। जो लोग अघोरी और तांत्रिकों को बहुत ही नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, काले कपड़े से, या जो शरीर पे भस्म लगाई हुई है, या जो कपाल होते हैं उनके पास में उनके रिलेटिव, तो उनसे लोग 10 फुट की दूरी बना के चलते हैं। हालांकि उनको ये पता नहीं है कि ये भी एक इंसान ही है, बिल्कुल। कोई जानवर नहीं कर रहा है क्रिया, ये भी एक इंसान ही कर रहे हैं और आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। हम्म, अब जो इतनी इतनी बड़ी क्रिया हो चुकी है, जो मारन की क्रिया है, जो वशीकरण की क्रिया जो की हुई है, इनको हम रिमूव कर रहे हैं, किस हालात में कर रहे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब पूरी दुनिया सो जाती है ना, हम्म, उस समय हमारा काम स्टार्ट होता है। हम्म,
हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं ये कोई नॉर्मल पॉडकास्ट शूट नहीं हो रही है, रात के 3 बज चुके हैं और एक जगह भी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा समय तक बैठा भी नहीं जा सकता। प्रभु जी तो यहीं कहीं समाधि ले लेंगे और लेकिन हमें जाना पड़ेगा वापस ट्रैकिंग करके 3-4 घंटे वापस सड़क तक पहुंचने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स है वो एक बार चेक ज़रूर करें आप, और खुश रहिए, भगवान को याद करते रहिए, भगवान के करीब आइए। हमारा तो एक ही हमारा मोटो भी यही रहता है कि भाई जो भी सनातन में बिछड़े हुए लोग हैं, जो कि अंधविश्वास मानते हैं या कुछ भी करते हैं, वो एक बार हमारे सनातन में को गहराई से ज़रूर समझें। सनातन बहुत गहरा है। ये तो तंत्र सिर्फ तंत्र की एक बूंद आपको हम दिखा पा रहे हैं, तंत्र समुद्र की तरह गहरा है। इतना गहरा है कि उसमें जितना डूबोगे, जितना गहराई में जाओगे, वो उतना ही गहरा मिलेगा। जितनी समंदर की जो गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया, उसी तरह से तंत्र भी है हमारा। और ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तंत्र ये हमारे ग्रंथों से लिखा गया है, हमारे द्वापर युग से त्रेता युग से लेकर चला आ रहा है। तो ये कोई अलग बात नहीं है कि हम लोग आपको बता रहे, लेकिन हाँ अब लोग थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं चीज़ों को, इसलिए तो हम आपके लिए बताएं कि तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। देखो हम भी इतनी रात को आए हैं, लेकिन हमें खुद पर, अपने कुलिस्ट पर इतना विश्वास है कि कोई भी एंटिटी होगी, भले ही थोड़ी बहुत छेड़खानी हमारे साथ ज़रूर हुई है, लेकिन हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इतना हमें अपने कुलिस्ट के ऊपर विश्वास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, द नितिश राजपूत शो। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।